आइए कक्षा नवम में IMP मैथ साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 4 गति मोशन से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं कि गति से संबंधित आंकिक प्रश्न कैसे हल किया जाता है, इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए पहले हमें देखना होगा गति के समीकरण। गति के समीकरण क्या हैं? तो गति के समीकरण को समझने के लिए हमें देखना होगा, जब कोई वस्तु समान त्वरित गति से गति करती है तो एक निश्चित समय बाद, मान लीजिए निश्चित समय है t, तो निश्चित समय t के बाद वस्तु के प्रारंभिक वेग u और वस्तु के अंतिम वेग v, त्वरण a तथा तय की गई दूरी s में संबंध स्थापित करना संभव होता है। इन संबंधों को समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि इन राशियों के बीच जो संबंध है उसे समीकरण के रूप में समझाना संभव है। ठीक है, इसे ही गति के समीकरण के नाम से जाना जाता है। गति के समीकरण 3 होते हैं और तीनों समीकरण को देखिए। गति के समीकरण, आइए लिख लेते हैं। गति के समीकरण ऐसे। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस at। दूसरा है x बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at का स्क्वायर। ठीक। तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान दीजिए, जहां पर u क्या है? वस्तु का प्रारंभिक वेग है। वस्तु का प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग है। v वस्तु का अंतिम वेग है। वस्तु का अंतिम वेग है। s क्या है? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। तय की गई दूरी है। t समय को बताता है। a त्वरण है। क्या है? त्वरण है। ध्यान दीजिए, गति के तीनों जो समीकरण होते हैं इनके क्रम का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। गति के प्रथम समीकरण अगर कहा जाता है तो v बराबर u प्लस at ही होगा। गति के द्वितीय समीकरण कहा जाता है तो s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर ये होगा। गति के तृतीय समीकरण अगर कहा जाता है तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तृतीय समीकरण है। इन तीनों समीकरणों में जो प्रयुक्त जो संकेताक्षर है, जैसे स्मॉल u, यह किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग को दर्शाता है। v ये वस्तु के अंतिम वेग को बताता है। s किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। t एक निश्चित समय में वस्तु द्वारा जो समय लिया गया, दूरी तय करने में जो समय लिया गया उस समय को बताता है। a त्वरण को बताता है। ध्यान दीजिए, अब हम कुछ सवाल लेते हैं। सवाल के आधार पे मैं आपको इन राशियों को स्पष्ट करते हुए समझाऊंगा कि गति के समीकरणों का उपयोग करते हुए कैसे सवाल हल करें हम।
बहुत ही ध्यान से आप देखिए, समझिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। गति के समीकरण आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन को चाहें तो लिख सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ। एक पिंड 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। ठीक है, पिंड मतलब यहाँ कोई वस्तु से है। एक पिंड 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। यदि उसका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है तो 5 सेकंड बाद उस पिंड का वेग क्या होगा, साथ ही उस पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। अब इस प्रश्न को हमें समझना होगा। प्रश्न सावधानी से पढ़िए और कौन कौन सी राशियां हमें दी गई है सवाल में, उसको हमको लिखते जाना है। प्रश्न में शुरुआत से पढ़ रहा हूं, ध्यान देंगे। एक पिंड 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, गतिशील है या चल रही है, ध्यान दीजिए। 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है कह रहा है। इसका मतलब है कि ये जो मान दिया है वस्तु का प्रारंभिक वेग है। तो वस्तु का प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग को u से दर्शाते हैं। तो प्रारंभिक वेग u बराबर हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान दीजिए। इसके बाद है, यदि उसका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है, तो वो तो स्पष्ट हो गया, त्वरण कह रहा है। तो ये त्वरण हो जाएगा, त्वरण a बराबर हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण हो गया। आगे प्रश्न कहता है 5 सेकंड पश्चात, अर्थात समय t बराबर हो गया 5 सेकंड। ये देखिए 5 सेकंड हो गया, उस वस्तु का वेग क्या होगा। तो 5 सेकंड बाद वेग पूछ रहा है, मतलब निश्चित मान के चलिए वो अंतिम वेग ही होगा। तो वस्तु का अंतिम वेग v बराबर हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। और हमसे पूछा जा रहा है कि 5 सेकंड पश्चात उस वस्तु का वेग क्या होगा, साथ में तय की गई दूरी क्या होगी। तो यहाँ लिख दीजिए तय की गई दूरी। तो दूरी को, डिस्टेंस को s से दर्शाया जाता है, ये भी हमें ज्ञात करना है। अब आइए प्रश्न पढ़ के जो राशियां हमें मालूम है या अज्ञात है उसको हमने इस प्रकार लिख लिया। अब हमें देखना होगा कि कौन कौन सी राशियां ज्ञात हैं और कौन कौन सी राशियां अज्ञात हैं या जिन्हें हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ u मालूम है, a मालूम है और t मालूम है। देखिए a u t तीनों मालूम है और हमें मालूम करना है v। तो हम देखिए दो अज्ञात राशियां हैं, बारी बारी से ज्ञात करेंगे। अब हमें ये देखना होगा u a t और v, ये चारों राशियों के बीच कौन सा समीकरण यहाँ पर आ रहा है। देखिए, तो देखिए v u a t तो पहला ही आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे गति के प्रथम समीकरण से। तो आइए गति का प्रथम समीकरण लिख लें, v बराबर u प्लस a t। ठीक है, मान रखिए v का मान हमें मालूम करना है, तो यहाँ v ही रहेगा। u, तो u का मान है 4 मीटर प्रति सेकंड, तो ये हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड। धन त्वरण a कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और t का मान है 5 सेकंड, ये हो गया 5 सेकंड। ठीक है, आगे इसको हल करिए। v बराबर 4, 2 पंचे 10, तो v का मान आ गया 10 और 4 14। ध्यान दीजिए v है अंतिम वेग और वेग का इकाई होता है SI पद्धति में। ठीक है ना, इंटरनेशनल सिस्टम है ये SI, उसमें दूरी को मीटर में बताया जाता है और समय को सेकंड में।
तो वेग 14 मीटर प्रति सेकेंड ये हो गया जी। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। अब यहाँ पर हमें S निकालना है, तो अब हमको क्या करना है, U A T V S इन सभी राशियों में, हाँ लेकिन यहाँ S अनिवार्य रूप से आया हो, कौन सा समीकरण लगा सकते हैं? देखिए दूसरा भी लगा सकते हैं, S U T A T सभी ज्ञात है, V यहाँ पर देखिए इससे तो हमको V भी मालूम हो चुका, तो हम चाहें तो तीसरा वाला गति का समीकरण भी लगा सकते हैं। तो आपको जो उचित लगे, आइए हम दूसरा को ही लगा लेते हैं। अब गति के द्वितीय समीकरण, गति के द्वितीय समीकरण से तो S बराबर u t प्लस हाफ a t स्क्वायर ऐसा है। मान रखिए हमें S निकालना है, तो S u कितना है 4, t कितना है 5, 1/2, a का मान दिया हुआ है प्रश्न में 2 और t का मान है 5, तो यहाँ पर 5 का वर्ग लिख देंगे। आइए हल करते हैं, 4 पंचे 20, 1/2 गुणित 2, 5 पंचे 25, देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये आया 25 घन, 25 से कम 25 हुआ ना ऐसे, तो 20 और 25 कितना हो गया 45 मीटर। दूरी का इकाई होता है मीटर, इसलिए हमने यहाँ पर मीटर लिखा। ठीक है, तो अब हम कह पाने की स्थिति में है कि उस पिंड की जिसका प्रारंभिक वेग 4 मीटर प्रति सेकंड था और 5 सेकंड के पश्चात उसका हमको अंतिम वेग ज्ञात करना था, तो अंतिम वेग हो गया 14 मीटर प्रति सेकंड और तय की गई दूरी निकालना था s, तो 45 मीटर दूरी उसने तय किया। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर। उत्तर में आप अलग से लिख देंगे, v का भी मान लिखेंगे और s के लिए भी लिखेंगे उत्तर में। ठीक है, आइए एक और सवाल देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर है 2। आपको बहुत सरल लगेगा, बहुत ही सरल रूप में बता रहा हूँ और आगे आने वाली कड़ियों में मैं इन गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति भी बताऊंगा, कैसे ये सूत्र आया, इसको सिद्ध कैसे करते हैं, सामान्य विधि से भी बताऊंगा और ग्राफीय विधि से भी बताऊंगा। तो आज का प्रश्न क्रमांक है 2, इसे भी देखते हैं। एक कार 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक समान से त्वरण से गतिमान है। देखिए 4 मीटर प्रति सेकंड का घात 2 बोल दिया, तो सेकंड का घात 2 आ गया, मतलब वो तो त्वरण हो गया। त्वरण की परिभाषा आपने पढ़ा है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण यहाँ पर स्पष्ट है, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर मैं एक प्रश्न पूरा बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे। एक कार 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक समान त्वरण से गतिमान है, तो गति प्रारंभ करने के, ध्यान दीजिए, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड बाद वह कितनी दूरी तय करेगी। तो आइए देखते हैं। तो हमें यहाँ पर यहाँ त्वरण हमने लिख दिया, a बराबर कितना हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। ठीक है, इसके बाद देखते हैं गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड बाद, तो इसका मतलब है t बराबर हो गया 10 सेकंड। आइए ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और कहता है प्रश्न कि वह कितनी दूरी तय करेगा, तो s बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। ध्यान दीजिए, यहाँ पर वास्तव में गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात, इसका मतलब है कि गति प्रारंभ करने के, तो प्रारंभिक गति हमें पता नहीं है, वस्तु का प्रारंभिक वेग पता नहीं है, तो जब भी वस्तु प्रारंभिक वेग अगर अज्ञात है तो प्रारंभिक वेग को 0 मानिए, या वस्तु अगर चलना प्रारंभ कर रही है तो 0 मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
यहाँ पर देखिए प्रारंभिक वेग u बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए a, t, s और u ये चारों राशियों में आप देखिए कौन सा सूत्र लगा सकते हैं। तो आप चाहें क्योंकि आपको s निकालना है तो आप दूसरा लगा लीजिए, आप तीसरा भी लगा सकते हैं, लेकिन तीसरा लगाने के लिए दिक्कत आपको आएगा क्योंकि v मालूम नहीं है, तो आप दूसरा को ही लगाइए। तो गति के द्वितीय समीकरण से आइए लिख लेते हैं s बराबर ut धन 1/2 गुणित at का वर्ग। मान रखिए s बराबर u का मान तो हो गया 0 और t का मान है 10 धन 1/2 a का मान दिया है प्रश्न में 4 और t का मान है 10, तो 10 का वर्ग हो गया। ठीक है, ये तो 0 हो गया, गुणा करेंगे तो क्या देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 2 और ये 10 गुणा 10 आ गया, तो ये हो गया 0, ये हो गया 200। तो इसको हम लिख सकते हैं s बराबर 200 मीटर ऐसे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कार ने 200 मीटर की दूरी तय किया है। ठीक है, तो आइए एक और सवाल हम लेते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक 3 है। प्रश्न आप लोग लिखेंगे, उसी के आधार पे आपका सवाल सरल होगा। प्रश्न तीसरा है कि प्रश्न तीसरा इसमें है, लिखिए एक गाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है। ठीक है, जब उसमें ब्रेक लगाया जाता है, देखिए गाड़ी चल रही है इसका मतलब प्रारंभिक वेग है वो, तो प्रारंभिक वेग u बराबर हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटे, तो u बराबर हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है जी, 36 किलोमीटर प्रति घंटे हो गया। अब इसके बाद इसको स्पष्ट लिख देते हैं 36 किलोमीटर प्रति घंटे। आगे बढ़ते हैं कि जब उसमें ब्रेक लगाया जाता है, चलती हुई गाड़ी में जब ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी रुक जाएगी, रुकेगी मतलब अंतिम वेग उसका हो गया 0, तो यहाँ हो जाएगा v बराबर 0। ठीक है, आगे और प्रश्न पढ़ते हैं। उसमें ब्रेक लगाने पर उसमें 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न होता है। तो देखिए मंदन त्वरण का ही विपरीत होता है। यदि गाड़ी की रफ्तार बढ़ रही है समय के साथ, तो हम कहेंगे त्वरण धनात्मक है, और जैसे यहाँ पर ब्रेक लगाने पर मंदन उत्पन्न होता है मतलब गाड़ी की रफ्तार कम हो रही है, मतलब उसमें हम कहेंगे कि मंदन जो है ऋणात्मक है, तो यानी त्वरण जो है ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहा गया है। ठीक है, तो a का मान यहाँ पर कितना है, कितना दिया त्वरण 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन चूंकि ये मंदन है, ये जो त्वरण है क्या है मंदन है, यहाँ पर ऋण चिन्ह लगा लेंगे ऐसे, तो ऋण चिन्ह मंदन को दर्शाता है, ये ऋणात्मक संख्या नहीं है, मंदन के नाम से ये ऋणात्मक आया है। ठीक है, आगे और पढ़ते हैं। गाड़ी ने रुकने के पहले कितनी दूरी तय की, तो s बराबर प्रश्नवाचक ऐसे। यहाँ पर देखिए कौन कौन सी राशियां हैं, वेग है, प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, त्वरण है, विस्थापन है। तो निसंदेह गति के तृतीय समीकरण को देखिए, यहाँ पर t नहीं है, यहाँ t दिया भी नहीं है, तो इस सूत्र से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से लिखिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। आइए मान रखते हैं, तो v का मान यहाँ 0 है, तो 0 का वर्ग, u का मान कितना है 36। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग रुकिए, यहाँ पर त्वरण दिया है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर प्रारंभिक जो वेग है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे को हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, क्योंकि इकाई को एक समान करने के लिए जरूरी है। तो देखिए मैं इसको ऐसे चेंज कर रहा हूँ, रफ में आप लोग भी इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर है 36 किलोमीटर और प्रति घंटे को मैं लिख देता हूँ 1 घंटे। ऐसे देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो यहाँ पर मैं 36 गुणित 1000 कर दूंगा ऐसे, और इसके बाद ये हो जाएगा मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। और बटे 1 घंटे में होता है 3600 सेकंड, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1 गुणित 3600 और ये हो जाएगा सेकंड। ये देखिए कट गया ऐसे, 36 से कम 36 से कम, तो कितना आ गया? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे को हम लिख सकते हैं बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड ऐसे। इसलिए आप जरूर ध्यान में रखिए, ये काम का है, इस प्रकार इकाई बदला जाता है। तो यहाँ पर देखिए मान रखिए u का मान आ गया 10, तो 10 का वर्ग हो गया धन 2 गुणित ये मान आया है ऋण 0.5, ठीक है। और s का मान तो हमें मालूम करना है, s अज्ञात है। ऐसे हल कीजिए आगे। तो यहाँ पर देखिए ये 0 हो गया, ये 10 दहम 100, यहाँ पर देखेंगे तो धन और ऋण का गुणा होता है ऋण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 पंचे 10, तो 1.0 हुआ। इसको पक्षांतर करके इधर ले आइए, ये हो जाएगा s। 1.0 मतलब 1 हुआ, तो सीधा s इधर आ गया, तो ये हो गया। तो s जो की विस्थापन है, तो इस प्रकार से आ गया दूरी 100 मीटर। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। एक और प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न क्रमांक 4। सभी प्रकार के प्रश्नों को ना उदाहरण मान करके एक एक को हम हल करते हैं, ताकि आपको आसानी से सब समझ में आ जाए। ऐसे प्रश्न क्रमांक 4 में देखते हैं क्या है। यहाँ पर है कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर के, ध्यान दीजिए, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर के 18 किलोमीटर प्रति घंटे से अपना वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटे 5 सेकंड में कर लेती है, तो उसका त्वरण तथा उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। फिर से सुनिए, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 18 किलोमीटर प्रति घंटे से अपना वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटे 5 सेकंड में कर लेती है, तो उसका त्वरण, उसका अंदर कार का त्वरण तथा उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं। प्रारंभ में देखिए 18 किलोमीटर प्रति घंटे से अपना वेग 36 कर ले रही है, मतलब प्रारंभिक वेग u बराबर क्या हो गया? 18 किलोमीटर प्रति घंटे। तुरंत इसको बदल लीजिए मीटर प्रति सेकंड में, तो ये हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 18 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 18,000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और बटे 1 घंटे यानी 3600 सेकंड, तो ये 3600 सेकंड हो गया। इधर को कैंसिल करिए ऐसे, तो ये हो गया 180 बटे 36 और ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इसको आगे हल करिए, 18 दहम 180, 18 दूनी 36, 2 एकम 2 पंचे, तो ये आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड। अब इसके बाद अंतिम वेग v, तो अंतिम वेग v बराबर हो जाता है 36 किलोमीटर प्रति घंटे। इसे भी आप बदल लीजिए, 36 किलोमीटर अर्थात 36,000 मीटर, 1 घंटे अर्थात 3600 सेकेंड। ऐसे इसको हल कर लीजिए इस प्रकार से, 36 से कम 36 दहम, तो 10 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हुआ। और समय t बराबर कितना है? 5 सेकंड कह रहा है। तो हमें निकालना क्या है? त्वरण a और s का मान।
तो ए निकालना है क्वेश्चन मार्क तथा एस भी निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क। आइए देखते हैं यू वी टी और ए में क्या संबंध है। तो पहला संबंध यहाँ देखिए, गति के प्रथम समीकरण से आइए लिख लेते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। मान रखिए v का मान आया है यहाँ 10 और u का मान कितना है 5। त्वरण निकालना है हमें और t दिया है 5। ठीक है, 5 को इधर पक्षांतर कीजिए तो 10 ऋण 5 बराबर 5a। तो ये हो गया 5 बराबर 5a। इसलिए a बराबर 5/5, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, 5 एकम बराबर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर उस वस्तु का त्वरण होगा। आगे फिर देखते हैं, अब हमको s निकालना है। तो s निकालने के लिए आप दूसरे सूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं, तीसरे का भी कर सकते हैं। तो आप ऐसा करिए, दूसरे सूत्र का उपयोग कर लीजिए। तो यहाँ लिख देंगे, अब गति के द्वितीय समीकरण से s बराबर u टी है धन 1/2 गुणित a t का घात 2 है। ऐसे s निकालना है, u का मान कितना दिया है 5, t का मान भी 5 है, 1/2, a का मान निकला है 1 और t का मान है 5, तो 5 का घात 2। तो s बराबर 5 पंचे 25 धन 1/2 गुणित 5 पंचे 25 ऐसे। तो s बराबर 25 धन, देखिए 25 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 12.5। इन दोनों को जोड़िए तो ये कितना जाएगा, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 37.5 मीटर। तो इस प्रकार हमारे सामने उत्तर है। त्वरण 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और विस्थापन यानी दूरी, विस्थापन नहीं है दूरी है, दूरी है बराबर 37.5 मीटर होगी। ऐसे एक और प्रश्न हम देख लेते हैं, छोटा सा ही है, उसमें केवल आपको इकाई बदलना रहेगा। अभी आप लोग ने किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना सीखा है। अब मैं आपको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदलना है वो मैं बताऊंगा। उदाहरण नंबर 5 लिखिए प्रश्न, एक व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता है। ध्यान से सुनिए, एक व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता है। उस चाल को किलोमीटर यानी उसकी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। तो व्यक्ति की चाल, ध्यान दीजिए, व्यक्ति की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो चाल को ना किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करनी है। तो इसलिए आइए इकाई तो बदलना है। यहाँ लिख दीजिए चाल 10 मीटर, तो 10 मीटर प्रति सेकंड को हम 10 मीटर बटे 1 सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो चूंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 10 मीटर में कितना होगा, तो 10/1000 किलोमीटर हो जाएगा। 10/1000 अब यहाँ हो जाएगा किलोमीटर। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 1 सेकंड को हमको घंटे में बदलना है, तो चूंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 1 सेकंड में कितने घंटे, तो 1/3600 यहाँ हो जाएगा घंटे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे हल कर सकते हैं, 10/1000 गुणित ये अंश और ऐसे पलट जाएगा जी, आप लोग को पता है, और ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति आवर। इसको हल कीजिए, कट जाएगा, ये देखिए ऐसे ये कट गया, तो कितना बचा 36 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इस प्रकार से
व्यक्ति की चाल मीटर प्रति सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड होगी, तो किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 36 किलोमीटर प्रति घंटे हुई। आगे हम इसी प्रकार के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को और देखेंगे साइंस में, और आप लोग अभ्यास करते जाइए, मैं और विस्तार से लेने का प्रयास करूँगा। ठीक है, आप इंतज़ार करिए, तब तक इसको समझते रहिए। धन्यवाद।